नमस्कार मित्रों, सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? असल में इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भले ही मैं यह वीडियो पेश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भौतिक आबादी लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यह पाखंड है। असल में पाखंड जैसा कुछ होता नहीं है। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। कुछ पत्रिकाएं आपको ये बता सकती हैं कि आत्मा नहीं होती है। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल भगवान की महिमा पर। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहाँ-कहाँ की यात्रा करती है, लेकिन असल में आत्मा कोई गति नहीं करती है। गति सिर्फ मन करता है। गति मां की होती है। बाबत एन चैनल क्लिप। जनता को मारो इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, आत्मा को न शास्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न उसे हवा उड़ा सकती है, और न ही उसे कोई दुख हो सकता है। वह तो सदा अचल है। आत्मा अचल होने का मतलब यह है कि वह हर जगह मौजूद है, तो उसे गति करने की आवश्यकता ही आत्मा का अंश जीव और निर्जीव सबके अंदर अंदर मौजूद होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं पर जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में आत्मा हर जगह पर सुलभ है, मतलब हर जगह पर उपलब्ध। लेकिन आपकी आत्मा कुछ कर्म के ढांचे के अंदर बंद हो जाने की वजह से आपको यह लगा एक अलग इकाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उसे कम के ढांचे को हटा देते हैं, तो आपकी आत्मा या मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है। उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम अपनी आत्मा की गति मानते हैं। रात को सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? सोने का मतलब चेतन मन का सो जाना। दोस्तों, सोने का मतलब होता है आपका चेतन मन सो जाना। चेतन मन, जो कि आपके शरीर का एक हिस्सा कहा जाता है, वह सो जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सिर्फ चेतन मन ही सोता है। चेतन मन जो बाहर का मन होता है, लेकिन अंदर का मन कभी सोता ही नहीं है। उसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की चीजों को देखना और सुना बंद कर देते हैं, और देखते भी हैं तो यह चेतन मन की मदद से नहीं होता है। कुछ लोग जो मर चुके और बाद में वापस जिंदा हुए, तो उन्होंने वह सारी बातें बताई जो उसने नहीं देखी थीं। इसका मतलब था कि वह अपने अचेतन मन से जुड़े थे। अचेतन मन और आत्मा सोने के बाद दोस्तों, आत्मा कुछ नहीं करती है, क्योंकि वह एक भौतिक सात है। उसके अंदर कोई रख होता ही नहीं है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा से जोड़कर क्रियाशील हो जाता है, और उसके बाद हम सपनों के अंदर चलते हैं। इस तरह से देखकर हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहीं जा रही है। खैर, आपको पता होना चाहिए कि अचेतन मन चेतन मन से बहुत अधिक शक्तिशाली है। वह चेतन मन से भी अधिक कम कर सकता है। वह भूत और भविष्य को देख सकता है। करने के बाद भी आत्मा अचेतन मन के साथ जुड़ जाती है। दोस्तों, करने के बाद हमारी आत्मा के साथ चेतन मन नहीं जाता है, वर्णन अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन को नष्ट हो जाता है, लेकिन अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसको कर्म का ढांचा कह सकते हैं। असल में अचेतन मन एक सूचनाओं के ढेर जैसा ही होता है, और सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है। इसीलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य के अंदर जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है। उसके अंदर वह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिन सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला गया था। आपको भी कई ऐसे सपने आए थे कि वह इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। इसका क्या आधार है, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है, वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है, और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था,
तो उसके अंदर लिखा था कि सूक्ष्म शरीर का असर भौतिक शरीर के ऊपर पड़ता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन अनंत ब्रह्मांड में जुड़ जाता है और वह कहाँ पर क्या हो रहा है देख सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं और जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अचेतन मन उसे स्थान पर जाकर देख सकता है या कहीं कि वह उसे स्थान पर यहीं से देख सकता है, तो कई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के सपनों का उल्लेख करते हैं जिसमें अचेतन मन ने पहले ही भविष्य बता दिया था। दोस्तों, यह तो केवल हम लोगों के साथ ही घटित होता है, ऐसा नहीं है। आपके घर परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपनों के अंदर भविष्य देख लिया है। आपको बता दें कि सारा भविष्य कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज फिक्स होती है, कल देख सकते हैं। आपको बता दें कि आत्मा एक सहयोगी है, ये मात्र सहयोग कर सकता है। इसके कारण संभव है सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। यहां पर हम भूतकाल के चर्चा कई उदाहरण से देखेंगे। कल का मतलब होता है कि जो घटित हो चुका है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन चेतन मन उन तक पहुंचे नहीं। लेकिन अचेतन मन के लिए इन चीजों तक पहुंचना आसान होता है। जब हम संचित सूचनाओं की बात करते हैं तो उन सूचनाओं की बात करते हैं जो आपने अपने अनेक जन्मों के अंदर संचित की है। वह अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। 5 लाइव रिग्रेशन उन तक पहुंचाने का ही एक तरीका है। जब आप सपना के अंदर होते हैं तो आपका अचेतन मन उन सूचनाओं को आपको सपने के रूप में दिखता है जो पहले ही हो चुका है। दोस्तों, इसी का तो परिणाम होता है कि हम कई बार ऐसी चीजों के सपने देखते हैं जिनके बारे में हम इस जीवन के अंदर कुछ जानते भी नहीं हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक महिला को सपने में एक ऐसा मंदिर दिखाई देता था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद जब उसे महिला मंदिर को किराने का प्रयास किया तो वह मंदिर उसे सब उसके बाद महिला को पता चला कि यह उसके पूर्व जन्म का स्थान था। इसीलिए उसे बार बार इस मंदिर के सपने आते थे। इसका यही मतलब था कि सपना के अंदर अचेतन मन उसे यह सूचना दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद यह जागरूक करने के लिए था। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। दोस्तों, सपने में तीसरी स्थिति ये होती है कि हम वर्तमान को देख सकते हैं जो वर्तमान में घटित होता है और हम उसे सपना के रूप में देख रहे होते हैं। इस तरह के सपने हमें यह बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के सपनों के मेरे पास तो कई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। तो अरुण कुमार लिखते हैं कि एक बार जब भी सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि सज्जन जी उसके पास आए हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, तुम बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद अचानक से लेखक की आंख खुलती है तो समय देखते हैं, यह रात का 3 बजे है। उन्हें समझ नहीं आता है कि यह सब कैसे हो गया और सज्जन जी का यहां पर आने का क्या मतलब। लेकिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि सज्जन जी तो राज ही मर चुके थे। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। दोस्तों, ये सज्जन जी की जीवात्मा थी। भले ही लेखक का चेतन मन नहीं जागा था, लेकिन अचेतन मन जगा हुआ रहता है और यही वजह थी कि उन्होंने इसको एक सपना के रूप में देखा। जीवात्मा अचेतन मन से आसानी से संपर्क कर सकती है, लेकिन चेतन मन से संपर्क करना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए तो देवता और दूसरी आत्माएं सपना के माध्यम से कुछ कहती हैं। चेतन मन की अपनी सीमा होती है और अचेतन मन की अपनी सीमा होती है। इसमें एक भौतिक होता है तो दूसरा सूक्ष्म होता है। दोस्तों, यह तो केवल हम लोगों के साथ ही घटित होता है, ऐसा नहीं है। आपके घर परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपनों के अंदर भविष्य देख लिया है। आपको बता दें कि सारा भविष्य कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज फिक्स होती है। आपको बता दें कि आत्मा एक सहयोगी है, यह मात्र सहयोग कर सकता है। इसके कारण संभव है सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। यहां पर हम भूतकाल की चर्चा कई उदाहरणों से देखेंगे। भूतकाल का मतलब होता है कि जो घटित हो चुका है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन चेतन मन उन तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन अचेतन मन के लिए इन चीजों तक पहुंचना आसान होता है।
जब हम संचित सूचनाओं की बात करते हैं तो उन सूचना करते हैं जो आपने अपने अनेक जन्मों के अंदर संचित की हैं। वह अभी भी मौजूद है, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब आप सपना के अंदर होते हैं तो आपका अचेतन मन उन सूचनाओं को आपको सपने के रूप में दिखता है जो पहले ही हो चुका है। दोस्तों, इसी का तो परिणाम होता है कि हम कई बार ऐसी चीज़ों के सपने देखते हैं जिनके बारे में हम इस जीवन के अंदर कुछ जानते भी नहीं हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक महिला को सपने में एक ऐसा मंदिर दिखाई देता था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद जब उसे महिला ने उसे मंदिर को खियाजने का प्रयास किया तो वह मंदिर उसे सचमुच मिल ही गया था। उसके बाद महिला को पता चला कि यह उसके पूर्व जन्म का स्थान था, इसीलिए उसे बार बार इस मंदिर के सपने आते थे। इसका यही मतलब था कि सपना के अंदर अचेतन मन उसे यह सूचना दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद यह जागरूक करने के लिए था। दोस्तों, सपने में तीसरी स्थिति ये होती है कि हम वर्तमान को देख सकते हैं, जो वर्तमान में घटित होता है, और हम उसे सपना के रूप में देख रहे होते हैं। इस तरह के सपने हमें ये बताते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के सपनों के मेरे पास तो कई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। अरुण कुमार लिखते हैं कि एक बार जब भी सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि सज्जन जी उसके पास आए हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, तुम बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद अचानक से लेखक की आंख खुलती है तो समय देखते हैं, यह रात का 3 बजे है। उन्हें समझ नहीं आता है कि यह सब कैसे हो गया और सज्जन जी का यहां पर आने का क्या मतलब। लेकिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि सज्जन जी तो रात को 1 बजे ही मर चुके थे। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। दोस्तों, यह सज्जन जी की जीवात्मा थी। भले ही लेखक का चेतन मन नहीं जागा था, लेकिन अचेतन मन जगा हुआ रहता है, और यही वजह थी कि उन्होंने इसको एक सपना के रूप में देखा। जीवात्मा अचेतन मन से आसानी से संपर्क कर सकती है। दिन हमने उन सबको उठाकर घर के बाहर बने मंदिर में रखती थी। आपको बता दें कि हमारे घर के आसपास एक नेगेटिव ताकत है जो काफी समय पहले यहीं से होकर मर गई थी। वह प्रेत रूप में घूमती है। उसी दिन के बाद मेरे साथ गड़बड़ होना शुरू हो गया। मैं रात को सता, लेकिन बार बार मेरी आंख न जाने कैसे खुल जाती। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, और आंख खुलने के बाद मुझे यह एहसास होता कि कोई यहां पर है। हालांकि मैं किसी को देख नहीं पाया था। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भगवान की महिमा को सब्सक्राइब जरूर करें।